बिल्कुल। गौतम गंभीर को पूछता कौन है, उसकी औकात क्या है यार? शायद तुम उससे हाथ मिला क्यों रहे हो? तुम्हारा हाथ बहुत कीमती है कि वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे गौतम, तुम जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करते हैं क्रिकेट की, वर्ल्ड कप की और पाकिस्तान टीम की बेहतरी की। जनाब, इस वक्त पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और फिर डॉक्टर काशिफ अंसारी से इस पे उनकी राय जानते हैं। और आप तमाम दोस्त भी जरा कमेंट में इस पे अपनी राय दीजिएगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है ये तस्वीर। इसमें मुझे एक मगरूर और इंतहाई एरोगेंट किस्म का, इंतहाई बुग्ज रखने वाला एक शख्स नजर आ रहा है। और दूसरा शख्स जो दुनिया का सबसे मशहूर इंसान है इस वक्त मेरी नजर में, वो अपनी जात से और अपनी तरबियत से और अपने हलाल के खून से मजबूर होता हुआ इंसानियत के तमाम मेयारों को छूता हुआ नजर आ रहा है, कि जो मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर 7 अरब अवाम के दरमियान हमतन गोश्त और हर वक्त मौजूद रहता है। और ये दो लोगों की तस्वीर है जो बहुत कुछ कह रही हो। कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो वो वाला हिसाब किताब मुझे नजर आ रहा है इसमें। अ, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए, लेकिन एक बयान भी सामने आया इन साहब का, जो कि नीचे इस वक्त देख रहे हैं हाथ मिलाते हुए। मैं तो इनका नाम भी नहीं ले रहा, हालांकि हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन क्या कहेंगे, आपने वो स्टेटमेंट भी सुना है? देखिए, मसला ये है कि 75 साल गुजरने के बावजूद, और मैं अक्सर ये बात किया करता हूं कि 75 साल गुजरने के बावजूद चंद लोगों ने हमारे पड़ोस में हमारे वजूद को आज तक तस्लीम ही नहीं किया। और ये साहब उन उन चंद लोगों में इनका शुमार होता है। भारतीय जनता पार्टी के ये करता धरता है। वहां से एमएलए हैं। ये जी जी बिल्कुल मेंबर है इनकी, इनके लोकसभा के। और उसके बाद ये वही कुछ कर रहे हैं जिनका नमक ये खाते हैं, जिनके जिनके कंधों पे चढ़ करके ये असेंबलियों तक पहुंचते हैं। और वहां पर इनको पैसे इसी बात के मिलते हैं कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान से मुंसलिक जो जो चीजें हैं उसकी न सिर्फ नफी की जाए, बल्कि उससे जहर और नफरतों के वो अंबार लगाए जाएं कि आइंदा आने वाली नस्लें भी शायद उनको उनका कुफारा अदा करते करते खत्म हो जाएं और ये अंबाड़ अपनी जगह से खत्म ना हो। ये हैं वो लोग जो अपनी जात के लिए ये सब कुछ करते हैं, और फिर दूसरी तरफ मुनाफकत के वो तमाम मेयार और तमाम स्टैंडर्ड्स को पीछे छोड़ देते हैं कि जो एक माशरे का अमूमी तौर पर हिस्सा हुआ करते हैं, कि अपने पैसों के लिए दोहा में जाके दिरहम में और डॉलर्स में और यूरोज में पैसे कमाने के लिए क्रिकेट खेलने को और लीग्स खेलने को तो तरजीह देते हैं, और उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं ताकि पैसा मिले और फला बुटीक खोल लिया जाए और फला रेस्टोरेंट और फला प्रॉपर्टी खरीद ली जाए। लेकिन साथ साथ अपना वो नमक का जो सिलसिला है और हलाली का जो सिलसिला है, उसको कहीं धचका ना पहुंचे और कहीं कोई उसको उसके ऊपर आंच ना आए। वहां पे क्रिकेट खेलने में चला जाऊंगा और वहीं पहुंच करके मैं उस नमक हलाली की वो तमाम हदों को क्रॉस कर दूंगा कि जो शायद एक आम इंसान के लिए हजम करना ना सिर्फ मुश्किल हो बल्कि नामुमकिन हो। मैं थोड़ा सा तारुफ आपके आपके सामने और आपके नाजरीन के लिए पेश कर दूं शाहिद हम्म। आफरीदी का। और इसमें जो है वो थोड़ा सा बायस भी होगा। थोड़ा सा बायस इसलिए होगा क्योंकि शाहिद आफरीदी से मेरा एक वालेहाना और एक अकीदतमंदाना रिश्ता है। वो मुझे अपने बड़े भाई से ज्यादा इज्जत करता है, और उसकी बड़ी बड़ी वजह उसके अंदर उसकी रगों में दौड़ने वाला एक हलाल पाकिस्तानी का खून है। उसके वालिद साहब मेरे 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 मरीज रहे हैं और एक रूहानी शख्सियत रहे हैं, और मेरा उनसे एक अकीदतमंदाना ताल्लुक है जो सालों से चला आ रहा था। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसको उनको जन्नत में बुला लिया, और शाहिद आफरीदी ने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया। शाहिद आफरीदी वो शख्स है, इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि दुनियाई क्रिकेट में अगर इमरान खान के बाद किसी को इज्जत मिली है तो वो शाहिद आफरीदी है।
शाहिद आफरीदी पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का हीरो है। शेन वॉर्न ने एक दफा मुझसे ये कहा कि मेरा बेटा ये कहता है कि मैं बड़े होके शाहिद आफरीदी बनूंगा। मुझे एक पिक्चर खिंचवानी है शाहिद आफरीदी के साथ, ये शेन वॉर्न के बेटे की ख्वाहिश है। शाहरुख खान जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह कहलाए जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा कहता है कि आप वाकई बहुत बड़े हीरो होंगे, लेकिन आप शाहिद आफरीदी नहीं लगते। माइकल होल्डिंग कहते हैं कि मुझे एक शाहिद आफरीदी और 11 लकड़ियां दे दो, मैं मैच जीत के तुम्हें दिखाऊंगा। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि क्रिकेट शाहिद आफरीदी के बगैर एक कब्रिस्तान किसी कैफियत पैदा कर चुकी है। ये वो चंद लोग हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं। शाहिद आफरीदी का ह्यूस्टन आना और अमेरिका आना, मैं शाहिद के साथ दुनिया भर में मैंने ट्रेवल किया है, दुनिया भर में मैं उसके साथ किया हूं, और मुझे इस पे फख्र है क्योंकि वो मेरे साथ उसका ताल्लुक ही मुख्तलिफ है। शाहिद आफरीदी वो शख्स है कि अगर ह्यूस्टन की सड़कों पे निकल जाए, जहां पे गोरे काले चट्टे और हिस्पैनिक लोग रहते हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहीं ना कहीं से शाहिद आफरीदी से कोई राब्ता जोड़ लेते हैं और उसके लिए उन सड़कों पे चलना मुहाल हो जाता है। छोटा सा वाकया मैं आपको सुना देता हूँ। पीर का एक दिन था, शाहिद आफरीदी मेरे घर पे थे, कहने लगे बच्चों के लिए कुछ तोहफे ताइफ खरीदने, काशिफ भाई मॉल छोड़ दीजिए मुझे, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे 2 घंटे में पिक कर लीजिएगा। सुबह 11 बजे मैंने उनको मॉल छोड़ा और 5:30 बजे मैंने उनको पिछले दरवाजे से चुपके से निकाला है, क्योंकि मॉल के अंदर एक हंगामा मच चुका था। फायर मार्शल, पुलिस और वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ चुकी थी, क्योंकि शाहिद आफरीदी की मौजूदगी मॉल के अंदर एक अजीब सा समा पैदा कर चुकी थी। गोरे गोरे चपटे काले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी उसके पीछे उसके साथ सेल्फियां बनाने के लिए बेचैन और तड़प रहे थे। तो ये आलम है उस शख्स का। गौतम गंभीर जैसे लोगों को उनके पड़ोसी नहीं पहचानते, उनकी गली के लौंडे नहीं पहचानते, वो शाहिद आफरीदी से जब हाथ मिला रहे, ये शाहिद का बड़ापन है कि वो आपसे हाथ मिला रहा है। खुदा की कसम शाहिद का बड़ापन है, वरना शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने वालों की लाइनें पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे कस्बों में घंटों तक लोग इंतजार करते हैं कि उससे हाथ मिला लिया जाए। ये हमारी बिल्कुल कौम की, हमारे वालदैन की हलाल की कमाई और की वजह से हमारी रगों में फैलने वाला वो खून है कि जो हर वक्त हमारा दीन है, ये वो दीन और वो मजहब है कि लोगों को साथ लेके चलो, आओ मोहब्बत की बात करें, आओ मिला और जोड़ने की बात करें। यही कुछ शाहिद आफरीदी पूरी जिंदगी करते चले आए। पहले क्रिकेट में करते रहे, उसके बाद फिर अपने अस्पताल में करते रहे, फिर फलाही कामों में करते रहे, आज वो लीग खेल के कर रहे हैं। लेकिन उसका जवाब उनको क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि हमें तुमसे नफरत है, हमें तुम्हारे वजूद से नफरत है, हमें तुम्हारी शक्ल से नफरत है। और ये वो चंद लोग हैं जो आइंदा नस्लों को इतना जहर फैला रहे हैं कि उन नस्लों तक वो फैल रहा है। शाहिद आफरीदी के लिए मेरी दरखास्त है कि खुदा के वास्ते भाई, अब ये अमन की आशा, अब ये मोहब्बत के तरीके, अब ये इखलाक के उसूल खत्म कर दो। ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये तुम उन लोगों के साथ डील कर रहे हो जिनके जिनके अंदर मोहब्बतों का फुकदान है, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो मुसलमान को पैरों का कीड़े समझते हैं, जो चींटियों की तरह रोंद के निकल जाते हैं। खुदारा उन मुसलमानों की रूहों को, उनके जख्मों को, उनके खून को इतना सस्ता न समझो कि तुम इन लोगों के आगे झुक के इनसे सलाम करो और कल जाके अपने मोहल्ले में ये मसाजिद के लाउड स्पीकर और नमाजियों पे फायरिंग करे। खुदारा समझो, समझो इन हालात को। इनसे ईंट का जवाब पत्थर से दो, क्योंकि बात वही है कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे गौतम, तुम करोगे वो हम करेंगे। ये बात शाहिद आफरीदी को, शोएब अख्तर को समझ लेनी चाहिए। चंद यूट्यूब के व्यूज के लिए, चंद वाह के लिए, चंद हा हा हुही के लिए अपनी कौम की वकार को पैरों के नीचे ना रोंदो। ये वही सिपाही है जो तुम्हारे घरों की, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं गौतम गंभीर जो नफरतें फैला रहे हैं, और तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें उनकी कीमतें अदा करेंगी। तो उसका जवाब उसी तरह दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका जवाब बिल्कुल इसी तरीके से देना चाहिए, और बिल्कुल इनफ एक्सप्लेनेशन आपने दी, और पूरी दुनिया मानती है कि शाहिद अफरीदी कौन है। और गौतम गंभीर शायद किसी जमाने में जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनको चंद लोग जाना भी करते थे। लेकिन मुझे भी यहाँ पर ना एक छोटा सा वाकया याद आया है। शाहरुख खान ने एक अवार्ड सेरेमनी में कहा था शाहिद अफरीदी को कि यार मैं जितना भी बड़ा हीरो बन जाऊं ना, तुमसे बड़ा हीरो नहीं बन सकता। बिल्कुल अच्छे सही। तरीके से भारत में ये तकरीब हो रही थी।
बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। 2006 और 2007 शोएब बिल्कुल, मलिक और वो इंजमाम टीम लेके गए हुए थे उस वक्त, एक बिल्कुल, फंक्शन में उन्होंने बिल्कुल, कहा था। और आज भी ये हकीकत है, यकीन मानिए, हिंदुस्तान में अगर सर्वे किया जाए तो शाहिद आफरीदी से प्यार करने वालों की तादाद 1 लाख गुना गौतम गंभीर से ज्यादा होगी। और बिल्कुल, गौतम गंभीर को पूछता कौन है, उसके औकात क्या है यार? शायद तुम उससे हाथ मिला क्यों रहे हो? तुम्हारा हाथ बहुत कीमती है, तुम्हारे तुम्हारी मौजूदगी बहुत कीमती है, तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, और जिनको अल्लाह इज्जत देते हैं वो उसकी हिफाजत फरमाते हैं। आप, बिल्कुल, ये इज्जत पाकिस्तान से मिली है, ये इज्जत तुम्हारे बाप की हलाल की कमाई की है, ये 23 करोड़ अवाम की दुआओं की है। इस इज्जत को वहां इस्तेमाल करो जहां इसकी जरूरत हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। और आपका ओपिनियन मेरे ख़्याल से तमाम दोस्तों को समझ भी आ गया होगा, और हमारा भी यही ओपिनियन है कि पाकिस्तान पे कोई समझौता नहीं, कोई पाकिस्तान के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना ओपिनियन दिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।